नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धेश सैनी और मैं प्रशांत झा। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होने वाली है अभी 3 दिनों में, तो बहुत सारे एक्सपर्टों ने अपनी अपनी टीम अनाउंस भी कर दी है। तो हम लोग भी उसी पर चर्चा करेंगे, उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं देखेंगे कि किसकी टीम क्या है। वैसे आज मेरा और प्रशांत का एक मसला हो गया था। वैसे तो हमारे वीडियोस में हम साथ ही रहेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे, लेकिन आज प्रशांत के अंदर का वो क्रिकेट प्रेमी जागा और उन्होंने कहा कि नहीं सुदेश, आज तू मेरा इंटरव्यू दे, मेरे एनालिस्ट को तू देखा, सामने बता लोगों को कि मैं क्या सोचता हूँ क्रिकेट के बारे में। इसकी रात की नींद हराम है दोस्तों, इसको नींद नहीं आ रही है क्योंकि इसको चिंता है T20 वर्ल्ड कप की, जो कि होने वाला है अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट, जहां खेलेंगी 20 टीमें और ये होगा कैरेबियन कंट्रीज और अमेरिका में। और आज उसी को लेकर के हम दोनों चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं सीनियर रिपोर्टर और क्रिकेट एनालिस्ट वरुण भारद्वाज। और हम चर्चा शुरू करते हैं हमारी। प्रशांत भाई, आज सवाल मैं पूछने वाला हूँ तुमसे, वरुण जी से भी सवाल मैं ही करूंगा, तो आज थोड़ा सीनियर महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। तो पहले तो आप दोनों का स्वागत है। पहला क्वेश्चन जो मेरे मन में उठता है वो उठता है भारत के स्क्वाड का। बीसीसीआई अनाउंस करने वाला है, सिर्फ 3 दिन बचे हैं। तुम दोनों की राय में क्या रहने वाला है स्क्वाड? शुरू करते हैं वरुण जैसे, तो वरुण जी बताएं। देखिए, बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है T20 वर्ल्ड कप का। 2 बड़ी कंट्रीज इसको होस्ट कर रही है। और वहीं अगर आप संभावित 15 खिलाड़ियों की अगर आपने मेरे सवाल किया, तो जो मैंने अपने संभावित खिलाड़ियों की जो लिस्ट बनाई है वो लिस्ट इस प्रकार है। इसमें रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे, यशस्वी जायसवाल उनके साथ ओपनिंग, तीसरे नंबर पर विराट कोहली, KL राहुल, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, दीपक चाहर और 15वें खिलाड़ी होंगे संजू सैमसन। ये सारे स्टार्स की फौज खड़ी कर दी आपने। और प्रशांत भाई, स्क्वाड समवट सिमिलर है, लेकिन मेरा स्क्वाड है कि मेरे स्क्वाड में कोहली भी है। क्या बात कर रहे हैं? ये कब हुआ भाई? कोहली नहीं है, रोहित भी नहीं थे, लेकिन अब रोहित जो कि कैप्टन अनाउंस कर दिए गए हैं, तो रोहित जायसवाल के साथ में ये मंजरेकर की तो नहीं देख करके, संजय मंजरेकर साहब की तो तूने प्लेइंग 11 नहीं देखी है ना? नहीं, संजय मंजरेकर में भी मेरे प्लेयर है भी नहीं। प्रशांत, मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि आप T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली को नहीं देख रहे हैं। प्रशांत, ये कब तूने कब सोची? मेरे को लगता है कि वो खेलेंगे, जैसे इंडियन बीसीसीआई जैसे चलती है उस हिसाब से विराट कोहली खेलेंगे। लेकिन इसलिए मैं 14 ही टीम का अपना स्क्वाड बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि विराट कोहली तेरी नींद सच में हराम हो चुकी है। तो तू तेरी प्लेइंग स्क्वाड बता, तू हो गया है। रोहित जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, जडेजा, पांड्या, कुलदीप यादव, बुमराह, सिराज, अर्शदीप और नटराजन में से कोई एक, और अक्षर पटेल विद रिप्लेसमेंट ऑफ जडेजा। मैं आपसे एक सवाल करता है यहीं पर। आपने जैसे कि बताया कि आप विराट कोहली को आपने अपने T20 स्क्वाड में शामिल नहीं किया। सुदेश, मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात नहीं, मेरे लिए भी भाई। और तो मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि आप विराट कोहली की जगह उस किस खिलाड़ी को आप ऐसा देख रहे हैं कि जिसकी जगह आप विराट कोहली की जगह आप उस खिलाड़ी को शामिल सेम। मैं अगर विराट कोहली देखिए, विराट कोहली अगर टीम में आते हैं तो विराट कोहली छठे ओवर के बाद आएंगे प्रोबेबली, क्योंकि रोहित शर्मा और जायसवाल इज वेरी गुड। तो आप जब ओपनिंग की बात करते हो तो छठे ओवर के बाद जब विराट कोहली आएंगे तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि उनका स्ट्राइक रेट का जो मसला है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप खिलाते हैं, जो कि खिलाया जाएगा, विराट कोहली का सिलेक्शन होगा मेरे हिसाब से, तो फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा ही ओपनिंग करेंगे। लेकिन जब मेरी अपने स्क्वाड की बात करूंगा तो मैं रोहित शर्मा जायसवाल के संग ओपनिंग कराऊंगा, और उसके बाद में सूर्य कुमार यादव, क्योंकि सूर्य कुमार यादव नंबर 1 T20 बैटर है अक्रॉस द वर्ल्ड। सबसे पहला जो सवाल है मेरा, जो सबसे बड़ा सवाल है अभी तक का आज के इंटरव्यू का, वो है विकेट कीपर बैट्समैन। IPL 2024 में हमें 3 विकेट कीपर बैट्समैन मिले हैं, जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, और इन तीनों खिलाड़ियों ने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है पूरे हिंदुस्तान के क्रिकेट प्रेमियों के लिए।
क्या ये इन तीनों में से तीनों का ही सिलेक्शन होगा या किसी दो का होगा सिलेक्शन? दो का तो होना ही है, वो तो है ही कि दो खिलाड़ियों का सिलेक्शन होगा, ठीक है, लेकिन इन तीन खिलाड़ियों में से कौन से खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे, अभी उनका प्रदर्शन कैसा है, इस बारे में मैं इन दोनों से बातचीत करूंगा। सबसे पहले नाम आता है KL राहुल। बिल्कुल। वरुण, क्या मानना है, क्या उन्हें लेके जाना सही रहेगा T20 वर्ल्ड कप में, और उनके हालिया फॉर्म को देखते हुए क्या KL राहुल अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे वेस्ट इंडीज में? देखिए सुदेश, आपने बात करी KL राहुल की, तो मेरे मोस्ट फेवरेबल अभी जो प्लेयर्स हैं जिनमें विकेट कीपर बैट्समैन की आप बात करें, तो मैं अगर मुझे यह मौका मिलता कि संभावित प्लेइंग 11 या प्लेइंग 15 टीम्स को बनाने का, तो वाकई में मैं KL राहुल को उसमें सबसे पहले लेके जाता, क्योंकि आपने अभी बात करी कि इस बार का जैसा IPL चल रहा है, उस IPL में आप देखें कि अब तक के जो IPL रहे वो बॉलिंग एंड बैटिंग ऑब्सेशन रहा, लेकिन इस बार का IPL बैटिंग ऑब्सेशन बन के रह गया है। टीमें बहुत ज़्यादा रन बना रही हैं, और वहीं अगर आप बात करें KL राहुल की, KL राहुल पिछले लगातार आप 3 मैचेस उठा के देखें, KL राहुल ने बहुत शानदार बल्लेबाजी करी है, विकेट कीपर उनकी अव्वल दर्जे की उनकी विकेट कीपिंग रही है। तो हाँ, मैं KL राहुल को इस T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में बिल्कुल साथ लेके जाना चाहूँगा। हमें प्रशांत, KL राहुल को लेकर के क्या कहना चाहेगा? तेज तो प्रोबेबल 15 में भी वो नहीं है, तो क्या कहना चाहेगा KL राहुल को? वरुण भाई की बात से सहमत है? KL राहुल इसलिए नहीं है क्योंकि KL राहुल पहले तो IPL में ओपनिंग करते हैं, और आप जब वरुण के स्टैट्स की बात करते हैं तो स्टैट्स भी लगभग सिमिलर है, 9 मैच में कुछ 7-8 रन का फर्क है दोनों में। तो मेरे हिसाब से क्या है कि 3 नंबर से 4 नंबर पे अडेप्ट करने के लिए संजू सैमसन इज अ बेटर बैट्समैन। अगर आप T20 की बात करें तो 4 नंबर पे इज अ बेटर बैट्समैन, और KL राहुल कहीं से कहीं अगर आप ओपनिंग से फिर आप उनको 4 नंबर पे लाओगे तो वो चेंज अडेप्ट करने में इन वर्ल्ड कप वो डेंजरस हो सकता है। ठीक है प्रशांत, वरुण, हमने बात की KL राहुल के बारे में। अब दूसरा खिलाड़ी आता है संजू सैमसन। आपकी स्क्वाड में भी आपने उन्हें रखा है, प्रोबेबल 15 में उन्हें आपने रखा है। क्या आप उन्हें मौका देंगे प्लेइंग 11 में खेलने का? और देंगे तो क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ की पिचेस और वेस्ट इंडीज की पिचेस बहुत डिफरेंट है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको, वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था। क्यों संजू सैमसन को मौका देना चाहिए? देखिए मैं संजू सैमसन को मौका देना चाहूंगा, जो कुछ काफी ताबड़तोड़ टीमें हैं इस बार T20 वर्ल्ड कप में, जैसे कि आप मान के चलिए न्यूजीलैंड की टीम हो गई, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो गई। भारतीय टीम देखिए क्वालिफाई तो करेगी, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय टीम आगे जाएगी। पहले प्रेडिक्शन दे रहे हैं मैं पहले ही प्रेडिक्शन दे रहा हूं, और आप मेरे प्रेडिक्शन ये कह रहा है कि भारतीय टीम सेमीफाइनल तक तो बहुत आराम से जाएगी। तो उस सही बात है, उस तौर पर जो काफी बड़ी टीमें हैं, जैसे न्यूजीलैंड की टीम है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है, इन टीमों के खिलाफ मैं संजू सैमसन की बल्लेबाजी को देखना चाहता हूं कि किस तरीके का प्रदर्शन रखते हो। क्योंकि आप देखें कि संजू सैमसन को भारतीय टीम ने पिछले कुछ इवेंट पर भी मौके दिए हैं, लेकिन संजू सैमसन अपने मौकों को भुना नहीं पाते हैं। लेकिन एक अच्छे विकेट कीपर के तौर पर, एक अच्छे बल्लेबाज के तौर पर मैं देखना चाहूंगा कि इन टीमों के खिलाफ, बड़ी टीमों के खिलाफ संजू सैमसन का प्रदर्शन कैसा रहता है। तो आपका कहना है कि आप KL राहुल को खिलाएंगे कमजोर टीमों के खिलाफ? नहीं, और संजू सैमसन को उतार देंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के सामने? नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर जहां आपको पिछली बार कई बार मौके दिए हैं, लेकिन आप उन मौकों को भुना नहीं पाते हैं, तो कुछ एक टीम पर, जैसे मैंने नाम लिया आपके सामने, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इन टीमों में किसी एक टीम के साथ जो भारतीय टीम का मैच होगा, उस मैच में मैं देखना चाहता हूं कि संजू सैमसन किस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या वो आगे और बड़े मैचेस में खेलने के लिए लायक रहेंगे भी या नहीं। ठीक है वरुण, हम संजू सैमसन को आजमा सकते हैं सुपर 8 के मुकाबलों से पहले, जो लीग स्टेज के मुकाबले चलेंगे। जैसा कि मैंने कहा था 20 टीमें इस टूर्नामेंट में हैं। क्या संजू सैमसन जो कमजोर टीमें हैं उनके सामने अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? देखिए, संजू सैमसन को आप एक कमजोर खिलाड़ी के तौर पर तो नहीं देख सकते हैं। नहीं, वो बिल्कुल सही बात है, नहीं बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और संजू सैमसन ने इस बार IPL में साबित कर दिया है एज अपनी कप्तानी के तौर पर, अपनी बल्लेबाजी, और सबसे बड़ी चीज अपनी विकेट कीपिंग के तौर पर। राजस्थान रॉयल्स IPL में, जब से IPL शुरू हुआ है तब से एक नंबर पर वो काबिज रखे हुए हैं अपनी टीम को। उनकी टीम का जो स्क्वाड है बहुत अच्छा चल रहा है।
तो जो कमजोर टीमें हैं इस बार, कनाडा की हो गई है, आप नीदरलैंड्स की टीम को ले लीजिए, इन टीमों के खिलाफ अगर आप संजू सैमसन को मौका देंगे तो बहुत बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे वो। विकेट कीपर्स में से, विकेट कीपर बैट्समैन में से ऋषभ पंत को कहाँ देख रहे हो? देखिए, मैं ऋषभ पंत को कहीं भी नहीं देख रहा हूँ। तो आपने अपनी स्क्वाड में भी नहीं लिया है उन्हें? देखिए, आप अगर हालिया फॉर्म को देखिए आप, ऋषभ पंत की आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, वेस्ट इंडीज की पिचिंग कंडीशंस अलग है इंडिया से, बिल्कुल अलग है, लेकिन वो बाहुबल उनमें है, वो क्षमता उनमें है कि वो गेंद को टाइमिंग के बेसिस पर भी और अपने दम के बेसिस पे भी बाउंड्री पार पहुंचा सकते हैं। देखिए सुदेश, मैं ऋषभ पंत को अब तक जब से मैंने उनका प्रदर्शन देखा है, ऋषभ पंत को हमेशा ना एक चीज के लिए हाईलाइट किया गया, केवल जो उन्होंने गाबा के लिए जो एक पारी खेली थी, मैं मानता हूं बहुत बड़ी पारी थी, बहुत अच्छी पारी थी, लेकिन मैं ऋषभ पंत को एज अ ट्रस्टेबल प्लेयर काउंट नहीं कर सकता हूं। प्रशांत, इस बात पे मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि आपने बीसीसीआई ने जैसे ईशान किशन को ट्रीट किया वैसे ही पब्लिक ऋषभ पंत को ट्रीट करती है, और मेरे हिसाब से ऋषभ पंत एक सबसे बड़े प्लेयर हो सकते थे इस दौर के। तो और अभी मतलब तुम सोच के चल रहे थे आपके ऋषभ पंत हाँ सबसे बड़े प्लेयर होंगे? अगर वो हादसा नहीं होता तो मोस्ट प्रोबेबली वो कैप्टन भी हो सकते थे हमारे। प्रशांत, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, इस बात से मैं भी सहमति नहीं रखता, क्योंकि जो रिकॉर्ड बताते हैं T20 के, जो रिकॉर्ड बताते हैं वो ऋषभ पंत के अगेंस्ट हैं, पूरी तरह से अगेंस्ट। रोहित शर्मा के भी स्टार्टिंग के रिकॉर्ड कुछ ऐसे ही थे, आज वो कप्तान है। देखिए, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत दोनों में बहुत अंतर है, और ऋषभ पंत 66 मैच के बाद में सिर्फ 907 रन पे हैं, और रोहित शर्मा ने जब 66 मैच खेले होंगे तब वो मेरे हिसाब से 3000 रन ऊपर शायद इस समय। वो मैं डेटा तो मेरे पास प्रशांत, इस समय मैं आपको बताना चाहूंगा, और आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि रोहित शर्मा वो खिलाड़ी है जिसके अभी तक के T20 में सबसे ज्यादा शतक है, तो आप एक कंपैरिजन कर ही नहीं सकते रोहित शर्मा और ऋषभ पंत का, कहीं किसी भी तौर पर कोई कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। और वहीं अब बात करी सुदेश ने T20 रिकॉर्ड की, आपने 65 मैच खेले हैं और आपके केवल 987 रन है, आपने केवल तीन शतक मारे हैं अब तक। हाँ, तो उन्होंने अपने रेड बॉल क्रिकेट को T20 क्रिकेट या व्हाइट बॉल क्रिकेट में अभी तक प्रूफ नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास कैलिबर नहीं है, और ये मैं दावे के संग कह सकता हूँ कि ऋषभ पंत जैसा बल्लेबाज, ऋषभ पंत जैसा इस बात से मैं सहमत हूँ, इंडियन कंडीशन में, इंडियन एनवायरनमेंट में नहीं मिलता। प्रशांत, नहीं बनता। अगर आप कैलिबर की बात करें तो ये कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं हो रही है, कोई ट्राई सीरीज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट होने जा रहा है। आप वर्ल्ड कप में ऐसा कैलिबर देखने के लिए आप इतने अनसुलझे खिलाड़ी नहीं, वो मेरे स्क्वाड में नहीं है, वो मेरे स्क्वाड में नहीं है, लेकिन जब आप बात करते हैं ऋषभ पंत की एक गावा वाली इनिंग्स से तुमने उन्हें ओवरहाइप कर दिया, उस बात से मैं इत्तेफाक नहीं। चलिए कोई बात नहीं, उस बात से सहमति नहीं। इस पे और चर्चाएं चलती रहेंगी, हमारे अगले वीडियो में दिखाएंगे दर्शकों को। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है विराट कोहली। बिल्कुल, किंग कोहली आईपीएल में इस वक्त ऑरेंज कैप हासिल कर चुके हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं, बाकी सारे बैट्समैन उनसे काफी पीछे हैं अभी इस टाइम पर। प्रशांत अपनी प्लेइंग 11 में नहीं लिया दोस्त, अपनी पूरे स्क्वाड में नहीं लिया, प्लेइंग 11 तो चलो छोड़ो, दूर की बात है, स्क्वाड में भी नहीं लिया। अब विराट कोहली जैसे मतलब प्लेयर अगर मेरे स्क्वाड में हो और बैठे रहे बेंच पे, ये भी तो सही नहीं है। नहीं तो क्यों नहीं लिया? मतलब करोड़ों हिंदुस्तानियों की जान है विराट कोहली। अभी आप लोग भी मेरे से वो होंगे, रजामंद होंगे कि जब आप, मैं रोहित की बात करता हूँ, जब रोहित और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हैं तो विराट कोहली आते हैं आपके 3 नंबर पे, विराट कोहली आपके आएंगे 6 ओवर के बाद, मोस्ट प्रोबेबली 6 ओवर के बाद। अब जब विराट कोहली 6 ओवर के बाद आते हैं तो 6 ओवर के बाद फिर सेम स्ट्राइक रेट वाली जो समस्या है वो हमेशा रहेगी। और अगर मैं विराट कोहली को खिलाता हूँ, और विराट कोहली को मैं खिलाऊंगा तो ओपनर खिलाऊंगा, क्योंकि आपने जब ऑरेंज कैप की बात करी तो एज एन ओपनर थे, तो जब मैं विराट कोहली रोहित शर्मा से ओपनिंग करवाता हूँ तो मैं यशस्वी जायसवाल को। अब एक सवाल और, आपने कहा कि विराट कोहली 6 ओवर के बाद खेलने आएंगे, ठीक है, क्या हमें T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था 2022 वाला, क्या उसके हाइलाइट्स देखने को मिल सकती है दोबारा? रोहित शर्मा शाहिन शाह अफरीदी की बॉल पे आउट हो सकते हैं उस टाइम पर जब टीम संकट में होगी, उस स्थिति में खेल के एक तरफ विकेट गिर रहे हैं, दूसरी तरफ विराट कोहली खड़े हैं, एक डटकर खड़े बल्लेबाजी करते हैं, सहमति रखता हूं नहीं तो क्या वो नहीं होगा?
मेरे को लगा था कि ये सवाल आएगा, लेकिन वो एक्सपीरियंस की हमें जरूरत पड़ेगी, वो मुश्किल कंडीशंस में हमें जरूरत पड़ेगी, उस एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और प्रशांत ऐसे कई मौके हुए हैं भारतीय टीम के साथ में, T20 वर्ल्ड कप में, 50 ओवर वर्ल्ड कप में, जहां सभी खिलाड़ी निकल के चले जाते हैं। फिर एक बात आ जाती है, वहां विराट कोहली हमेशा नजर आए हैं। और यहाँ पर एक हमेशा जो इस बार IPL का जो लास्ट मैच विराट कोहली का था, लोगों ने काफी सवाल खड़े किए। 51 बॉलों में उन्होंने 43 रन की पारी खेली, लेकिन आप इस बात को क्यों नजरअंदाज कर देते हैं कि उनके साथी खिलाड़ी एक के बाद एक आउट होकर चले जाते हैं, तो एक वो जिम्मेदार खिलाड़ी बनता है उस जगह। और T20 वर्ल्ड कप में जैसे इवेंट के लिए आपके पास विराट कोहली जैसा अनुभव तो आपके पास है ही नहीं। मैं विराट कोहली पे डाउट नहीं कर रहा। विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस एरा। उसके लिए मैं उसके बाद उसके भी लिए आपके स्क्वाड में विराट लेकिन कोहली जब का ना आप होना। T20 क्रिकेट की बात करते हैं, मेरी टीम में रोहित शर्मा भी नहीं थे, लेकिन अब कप्तान चुन जब ले गए कप्तान तो चुन लिया गया है, इसीलिए वो रोहित शर्मा है। मेरे हिसाब से T20 क्रिकेट हैज चेंज, तो जब क्रिकेट बदल रही है ना, तो आप भी अपने हिसाब से बदलोगे। हम लोग भी वो उस पर नहीं रह सकते कि सिर्फ एक्सपीरियंस करके नहीं खेल सकता। अब जैसे स्टीव स्मिथ, वो सबसे बड़ा बैट्समैन है ऑस्ट्रेलियन टीम का, लेकिन T20 के लिए नहीं है वो। और ये ऑस्ट्रेलियन टीम ये बेहतर समझती है इस बात को, इसलिए वो सिर्फ ऑरा को नहीं चीज करते हैं, रादर देन वो एक T20 फॉर्मेट, T20 क्रिकेट को समझते हैं और उसको नजर रखते हुए पूरी टीम को चुनते हैं। तो आप जब बात करते हैं विराट कोहली की, अब मैं विराट कोहली की 2022 वाली की बात करता हूं कि याद है कि रोहित शर्मा आउट हुए और पहली गेंद सूर्य कुमार यादव आते ही स्ट्रेट ड्राइव पे चौका। पहली गेंद सूर्य कुमार यादव की पहली गेंद। जब गेम इस तरह से भी प्रोग्रेस किया जा सकता है कि आप काउंटर अटैक कर सकते हो। संजू सैमसन है मेरी टीम में, तो संजू सैमसन इज अ परफेक्ट टेक्निकल बैट्समैन, अगर आप टेक्निकली बोल सकते हो, वो भी परफेक्ट है। तो जब आप जब ऐसे करके काउंटर अटैक करके कर सकते हैं, तब हम चेज कितना कर रहे थे? 160 रन, सिर्फ 160 रन। अगर वही 180 होता, 200 होता, तो विराट कोहली भी नहीं चेज कर पाते, हो सकता था। देखिए आपने यहाँ पर बात करी 160 रन हम उस समय चेज कर रहे थे, और जो क्या ये आंकड़ा सही है? 160 का 160 ही था, बिल्कुल 160 रन था। और जिस समय विराट कोहली जहां से खेलना उन्होंने शुरू किया, उस समय भारतीय टीम का स्कोर था, मुझे अभी भी याद है, 35 रन पर 4 विकेट। मैं 35 रन पे 4 से मैं वो नहीं हूं, लेकिन सूर्य कुमार यादव वहां पे आके, सूर्य कुमार यादव जब पहली गेंद पर चौका मार सकते हैं, काउंटर अटैक कर सकते हैं, गेम इस तरह से भी ट्रीट किया जा सकता है कि जहां से हम दो, अगर ये पहले इनिंग्स में होता। प्रशांत, यही मैं आपसे इसी जगह में आपसे एक सवाल करूंगा। आपने बोला कि सूर्य कुमार यादव ने आते ही अपनी पहली बॉल पर चौका मारा, ठीक है, उसके बाद में सूर्य कुमार यादव ने क्या जिम्मेदारी पारी खेली? अब उसको आप उस जगह क्या विराट कोहली के ऊपर सूर्य कुमार यादव पर ज्यादा ट्रस्ट कर सकते थे कि सूर्य कुमार यादव वो मैच निकाल देंगे? मैं ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूं। 3% चांसेस थे भारतीय टीम के जीतने के, वहां से 3% से चेंज करके उस व्यक्ति ने 100% कर दिया और भारतीय टीम को वो मैच निकलवा दिया। जितवाने की बात नहीं है, जब आप क्रिकेट के खेलने के स्टाइल को आप जब डिफाइन करते हो या क्वेश्चन करते हो, तब मेरे हिसाब से जब आपके पास अगर 2 विकेट गिर गया, जैसे आपने बोला एक कंडीशन है कि यहाँ 2 विकेट गिर चुके हैं, बिल्कुल, वहां मेरी टीम में सूर्य कुमार यादव आते हैं। उसके बाद अगर आपको काउंटर अटैक, अगर आपके पूरे स्क्वाड में वो इंटेंट है, आप शिवम दुबे को भेजें, वो एकदम क्लीन हिटर है शिवम दुबे, और अगर आपको टेक्निक वाइज और कंडीशन को रीड करके आप संजू सैमसन को भेज दें, आपका स्ट्राइक रेट कभी भी, आपका इकोनॉमी कभी भी उससे कम नहीं होगा। ये एक और बड़ा सवाल खड़ा करती है। विराट कोहली को जब हम देखते हैं, पूरा क्रिकेट जब विराट कोहली को देखता है तो वो चेज मास्टर कहता है, ठीक है, क्या सिर्फ हिटिंग ही चेज करवा सकती है? क्या सिर्फ हिटिंग के भरोसे ही चेजिंग पूरी की जा सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम हिटिंग पे अगर हम खेलते हैं तो उसमें रिस्क रहता है आउट होने का, बजाय इसके कि हम गेम को धीरे धीरे आगे लेकर के जाएं और फिर सेट होने के बाद में आराम से चेस कर लें। जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीती और सेमीफाइनल में तो हारी, उसको आप क्या कैसे डिफाइन करेंगे जब सेमीफाइनल में हारने को? मैं यहाँ पर ना एक बात कहना चाहूंगा, सुदेश ने भी कहा, आपने भी एक बात कही। देखिए प्रशांत, आपने ये बताया कि सूर्य कुमार यादव आए, खेले, ठीक है,
खिलाड़ी के तौर पर विराट कोहली जब भी खेलने आते हैं तो क्या एक एक स्ट्राइक पर एक खिलाड़ी है, क्या वो अपने नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी जो उसके साथ में खेल रहा है, क्या वो उससे इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि वो उनका साथ दे? हमेशा मैंने भारतीय टीम की ये कमी देखी है, विराट कोहली हमेशा उस जगह फंस जाते हैं। चाहे आप आईपीएल के मैचेस देख लें, आरसीबी का इतना बुरा हाल है, लेकिन वो इकलौता खिलाड़ी है जो अभी भी ऑरेंज कैप लेके लगातार रन बना रहा है। वही एक दिक्कत है भारतीय टीम की कि नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी उनका साथ नहीं देते हैं। क्या सूर्य कुमार यादव ने उस जगह उनका साथ दिया? नहीं दिया। भारतीय टीम की दिक्कतों की बात करेंगे तो वो कभी खत्म होगी ही नहीं, वो कभी खत्म नहीं होगी। अब इस टॉपिक को मैं यहीं छोड़ना चाहूंगा। दूसरा मेरा आप दोनों से सवाल रहेगा बॉलिंग लाइनअप। एक भी गेंदबाज बुमराह को छोड़कर और रविंद्र जडेजा को छोड़कर तीसरा गेंदबाज मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है टीम इंडिया। हाँ, एक कुलदीप यादव को आप ले सकते हैं, एज ए स्पिनर को आप ले सकते हैं, लेकिन तेज गेंदबाजी, पेसर जो है हमारी टीम इंडिया में, वो बुमराह को छोड़कर एक भी मुझे नजर नहीं आ रहा है। मोहम्मद सिराज बहुत बुरी फॉर्म से कुछ जूझ रहे हैं इस टाइम पर। शमी इंजर्ड है अभी इस टाइम पर, वो रेस्ट पर है पूरी तरीके से। किसको आप दोनों देखते हैं? सबसे पहले पूछना चाहूंगा वरुण से। देखिए सुदेश, इसके T20 वर्ल्ड कप में इस बार मैंने बहुत एनालाइज किया, अपने स्क्वाड बनाया, बहुत सारे स्टैट्स देखे, पर भारतीय टीम को अगर सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है तो वो है बॉलिंग। क्योंकि सही में भारतीय टीम के पास में जसप्रीत बुमराह के बाद आपके पास कोई एक भरोसेमंद गेंदबाज नहीं है टीम में, ठीक है, लेकिन आपकी मजबूरी है, आपको और खिलाड़ियों को खिलाना पड़ेगा। उस जगह अगर आप बात करें तो बुमराह के बाद में अगर मैं एक भरोसेमंद तेज गेंदबाज की अगर मैं बात करता हूं तो वो मुझे मोहम्मद सिराज की जगह अर्शदीप सिंह नजर आते हैं। अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म, अब इसमें मैं देखता हूँ तो अर्शदीप सिंह और टी नटराजन का स्टैट्स लगभग सिमिलर है। बिल्कुल, तो खिला सकते हैं अर्शदीप या टी नटराजन, जो लेफ्ट आर्म बॉलर भी हो सकते हैं, हमारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन सिराज मेरी टीम में रहेंगे। सिराज आपकी भी टीम में है। बिल्कुल, ऑलराउंडर्स की बात नहीं की जाएगी। ऑलराउंडर्स में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के नाम निकल कर आ रहे हैं सामने। देखिए, जडेजा को तो कोई रिप्लेस कर नहीं सकता है। बात की जाए हार्दिक पांड्या की, इस टाइम पर चाहे वो सोशल मीडिया हो, न्यूज चैनल्स हो, मतलब हर किसी की जुबान पर हार्दिक पांड्या, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडियन जो व्यूअर्स हैं क्रिकेट के, उनके लिए मतलब बहुत ही शर्मिंदा नाम है। मतलब वो जब हार्दिक पांड्या का नाम लेते हैं तो वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। बिल्कुल। और क्या वो सेलेक्ट हो पाएंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, बहुत बड़ा नाम लिया है आपने खिलाड़ी के तौर पर। तो शायद इस बात से सहमत हो या नहीं हो? हाँ। क्योंकि अभी जो गुजरात को छोड़ करके उन्होंने मुंबई पकड़ी, वो ट्रेन पकड़ ली है, बस लोकल ट्रेन। वो लोकल ट्रेन पर ही सवार है, ना कोई प्रदर्शन कर पा रहे हैं, अपने आप को ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, वो दब चुके हैं पूरी तरीके से, अभी दबाव में नजर आ रहे हैं। सुदेश, आप बात करें आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, मैं जानता हूँ 20 ओवर का वो भी है, 20 ओवर के ये भी होने वाले हैं, लेकिन एक बहुत डिफरेंस है। एक आप एक फ्रेंचाइजी के लिए खेलना और एक जगह जाके कंट्री को रिप्रेजेंट करना। और मैं मानता हूं कि हार्दिक पांड्या में एक खिलाड़ी के तौर पर वो बहुत बड़े दमखम है उनके पास में कि वो इस वर्ल्ड कप को खेले। और कहीं ना कहीं मैं ये ऐसा सोचता हूं कि हार्दिक पांड्या इस T20 वर्ल्ड कप में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी के तौर पर नजर आने वाले हैं। तो मैं एक हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में रखना चाहूंगा। जी, हार्दिक पांड्या मेरी भी टीम में है, मेरे प्लेइंग 11 में भी है। और हार्दिक पांड्या अभी तो जरूरत है इंडियन टीम को, क्योंकि शिवम दुबे का आप दोनों की बात से मैं खुद अग्री करता हूं, लेकिन उनकी हालिया फॉर्म को देखते हुए भारतीय दर्शक तो उनसे बिल्कुल ये इसको कह लीजिए कि वो चाहते ही नहीं है कि ये खिलाड़ी सेलेक्ट हो। हमें जरूरत है, पूरी टीम को हार्दिक की जरूरत है। देखिए, आप भारतीय दर्शकों के तौर पर बात करें या देखिए सुदेश, मैं और आप या प्रशांत, हम यहाँ पर बैठे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं टीमों को, लेकिन हम लोग वहां जाके खेल नहीं सकते ना। सबसे बड़ी बात होती है कि एक खिलाड़ी के तौर पर आप हार्दिक पांड्या, जैसे आप देखें पिछले कुछ मैचेस के स्टैट्स को उठाकर देखें, विराट कोहली, रोहित शर्मा,
केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, इन बहुत से बड़े खिलाड़ी हैं जिनका प्रदर्शन, हालिया प्रदर्शन कुछ समय तक बहुत खराब रहा। विराट कोहली एक बहुत लंबे समय तक खराब प्रदर्शन से जूझे, लेकिन भारतीय टीम ने उन पर भरोसा जताया। हार्दिक पांड्या एक ऐसा ही खिलाड़ी है, और खासकर टी20 के लिए आप उनके मैचेस नहीं भूल सकते हैं। हार्दिक पांड्या ने आपको बहुत सी खराब कंडीशन से बचाया है। वहीं अगर मैं बात करूं 2022 का टी20 वर्ल्ड कप, माफ कीजिए एशिया कप, जहां भारत का पाकिस्तान से मैच हुआ, बहुत कम 148 रन चेस कर रहे थे हम, और वहां पर अब देखा जाए भारत के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ये तीनों खिलाड़ी निकल गए, वहां से हार्दिक पांड्या ने मैच को बचाया है। हार्दिक पांड्या बहुत से मेरी भी है ना। बैटिंग रहेगी। हम एशिया कप के फाइनल में हम पाकिस्तान से हारे, बहुत बुरी तरह हारे। हम बहुत बुरी तरह हार सकते थे, लेकिन उस बड़े मैच में देखिए हार्दिक पांड्या ने वो निकाला है। बात 2017 की है, बिल्कुल है, बहुत पुरानी बात बहुत है। पुरानी बात है। हम उस टाइम के हार्दिक पांड्या को आज के टाइम पर कंपेयर नहीं कर सकते हैं। फिर चाहे वो प्रदर्शन की बात हो, फिर चाहे वो एटीट्यूड की बात हो, फिर चाहे वो माइंडसेट की बात हो, बट वो हार्दिक पांड्या निडर थे, ठीक है। वो निडरता, वो हिम्मत मुझे इस वक्त, और वो कॉन्फिडेंस जो उस टाइम पर था, भले वो चोटिल हो जाते थे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस इस टाइम पर बिल्कुल नजर नहीं है। देखिए सुदेश, अगर आप भी एक खिलाड़ी के तौर पर आप मैदान पर खेलने जा रहे हैं, ठीक है, और आपको अपने चौतरफा आपको हेट सुनाई दे रही है, आपके नाम की बू हो रही है, तो सुदेश कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होगा। देखिए बू ऑस्ट्रेलिया की भी हो रही थी 2023 के वर्ल्ड कप में, 50 ओवर वर्ल्ड कप में, हर जगह ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह चिढ़ाया जा रहा था। हमारे स्टेडियम्स में आई थी, पैट कमिंस ने उस शोर को शांत करा दिया पूरी तरीके से। पिन ड्रॉप साइलेंट था उस टाइम पे पूरा स्टेडियम। क्या वो कॉन्फिडेंस जो ऑस्ट्रेलियन टीम अपने आप में ला सकती है, अपने आप में महसूस कर सकती है, क्या वो हार्दिक पांड्या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं जवाब। देखिए हार्दिक पांड्या, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, हार्दिक पांड्या एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, और वो दमखम, वो जोश वो खिलाड़ी रखता है अपने अंदर। जब मैंने 2-1 मैचेस के जो रिवाइज कराए हैं, क्या आप नहीं देख सकते हैं कि भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस कितना लो हो गया था उस समय पर, जिस समय पर हार्दिक पांड्या उस टीम को वहां से निकाल के लाए। क्या उस समय भारतीय टीम, और बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि भारतीय टीम भारत के बाहर खेल रही है, उस समय वो खिलाड़ी अपनी टीम को उस जगह से बाहर निकाल के ला रहा है। हार्दिक पांड्या एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनकर हार्दिक पांड्या की को मेरी भी बैटिंग रहेगी। मैं भी हार्दिक पांड्या इज वर्थ द बिट। अच्छा, अक्षर पटेल पर आप क्या कहना चाहेंगे? अक्षर पटेल मेरे जडेजा के रिप्लेसमेंट रहेंगे। इफ जडेजा गेट्स इंजर्ड देन द फर्स्ट चॉइस इज अक्षर पटेल। सेम वीडियो में, लेकिन इस वीडियो के लिए हम लेकर आए हैं रैपिड फायर राउंड। प्रशांत, वरुण, क्या तैयार है रैपिड फायर के लिए? बिल्कुल। तो मेरा पहला सवाल आता है वरुण से। हम तीनों एक दूसरे से सवाल करेंगे, तो एक ही लाइन में जवाब देना है आपको। आप टीम इंडिया में से किसको ओपनर के तौर पर देखना चाहेंगे? दो जो जोड़ी है हमारी, वो ओपनिंग पे आप किसको देखना? रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल। सेम रोहित शर्मा जैसे ये तो पूरा हिंदुस्तान कह रहा होगा कि जायसवाल और रोहित शर्मा। ठीक है, मेरा दूसरा क्वेश्चन आता है प्रशांत से। टीम इंडिया के अंदर आप सबसे पहला ओवर जो ओपनिंग स्पेल होगा वो कौन से गेंदबाज से डलवाना चाहेंगे? प्रोबेबली अर्शदीप सिंह। अगर अर्शदीप सिंह और बुमराह को छोड़ दिया तो बुमराह सेकंड ओवर में। ठीक है। दूसरा सवाल वरुण से। स्पिनर के तौर पर आप किसे देखना चाहेंगे टीम इंडिया के अंदर? जो 2 स्पिनर्स हम लेके चलेंगे अपनी टीम के अंदर, कौन से 2 स्पिनर्स होंगे? रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव। सेम आप भी वही ख्यालात मिल रहे हैं आप। लेकिन हाँ भाई, अब तू पूछ। अगर आपके में विकेट कीपर बैट्समैन, सुदेश आपके में विकेट कीपर बैट्समैन कौन होगा? ये बहुत टफ क्वेश्चन है। देखिए सुदेश, रैपिड फायर राउंड है, Rapid आपको fire। जल्दी जवाब देना होगा। ऑफ कोर्स केएल राहुल। केएल राहुल। आपका आपने तो तय कर दिया है केएल राहुल। मैं संजू सैमसन के संग ही जाऊंगा। फिर आपके हिसाब से ऑलराउंडर, 2 ऑलराउंडर? 2 ऑलराउंडर, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे। रविंद्र जडेजा भी तो ये शिवम दुबे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कमी और ये शिवम दुबे पर बात नहीं की।
इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शिवम दुबे के लिए हम एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे। बिल्कुल प्रशांत और मैं वो स्पेशल वीडियो बनाएंगे, हमारे साथ वरुण भी होंगे उस वीडियो के मैं बहुत अंदर। बेसब्र हूँ शिवम दुबे पर बात करने के लिए। हम बात करेंगे। चलिए अब हम अलविदा लेना चाहेंगे आपसे। इस वीडियो में हम इतना ही बता पाएंगे। अब हम आपसे मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। मैं और प्रशांत आपको बताएंगे आने वाले मैचेस के बारे में। मैं और प्रशांत आपको बताएंगे आने वाले T20 वर्ल्ड कप में जब सिलेक्शन हो जाएगा टीम का, क्या उन खिलाड़ियों के बारे में जो रणनीति रहेगी टीम इंडिया की, राहुल द्रविड़ की क्या रणनीति है, पिचिंग कंडीशंस, वेस्ट इंडीज और अमेरिका की, सभी चीजों के बारे में बातचीत होगी हमारे। बात ये है कि हम सिर्फ बात कर सकते हैं, तो जब T20 वर्ल्ड कप अनाउंस होगी तो उस समय हम लोग फिर से वापस आएंगे इस चर्चे के साथ कि T20 वर्ल्ड कप में भारत का सफर कैसा रहेगा। और आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, दोनों मेरे भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, कृपया सहयोग जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।